नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। यूनिट सेकंड है हमारी अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। ओके, तो ये संपूर्ण यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हुए हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज पिकारेस्क्यू नोवेल। पिकारेस्क्यू नोवेल क्या होता है? तो ए फिक्शनल टेल दैट फॉलोज द एडवेंचर ऑफ ए रग करेक्टर। ठीक है, एक फिक्शनल टेल होती है जो क्या होती है, एक रग करेक्टर के एडवेंचर्स को फॉलो करती है। एडवेंचर्स मीन्स उपलब्धियां, रग मीन्स होता है दुष्ट या बदमाश व्यक्ति। ओके, तो देखिए मेरी पिकारेस्क्यू नोवेल की एक डेस्क्रिप्टिव टाइप वीडियो, थॉटिकल वीडियो अपलोडेड है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो पिकारेस्क्यू नोवेल से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। ओके, तो सेकंड यूनिट, पूरी सेकंड यूनिट अपलोडेड है थॉटिकल। ओके, तो समझ लें पिकारेस्क्यू नोवेल क्या होता है। पिकारेस्क्यू नोवेल का जो हीरो होता है, प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, वो एक रग कैरेक्टर होता है, एक दुष्ट बदमाश व्यक्ति होता है, उसके एडवेंचर की कहानी होती है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकारेस्क्यू नोवेल वर फर्स्ट क्रिएटेड इन विच कंट्री। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये भी और ये भी। ओके, पिकारेस्क्यू नोवेल वर फर्स्ट क्रिएटेड, फर्स्ट सबसे पहले क्रिएटेड किए गए, इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये क्रिएट किए गए थे, स्पेन में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू पिकारेस्क्यू नोवेल। विच मीन्स कौन सा, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, इज नॉट मीन्स नहीं है, ट्रू पिकारेस्क्यू नोवेल। निम्नलिखित नोवेल्स में से, मतलब निम्नलिखित जो एलिमेंट्स हैं, विशेषताएं हैं, उनमें से कौन सी पिकारेस्क्यू नोवेल की नहीं है। तो देखिए, दे फॉलो द रग, फर्स्ट है दे फॉलो द रग प्रोटोगोनिस्ट थ्रू द वेराइटी ऑफ एडवेंचर्स। ये तो सही है कि रग प्रोटोगोनिस्ट जो होता है उसकी एडवेंचर्स की कहानी होती है उसमें, उसको फॉलो करते हैं ये। दे हैव ए वेल डिफाइंड नेचुरल प्लॉट, सही है। दे वर ऑफन रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये फर्स्ट पर्सन, ये ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि जो पिकारेस्क्यू नोवेल है किस पर्सन में लिखा जाता है, ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी, द स्टोरी डज नॉट नेसेसरीली हैव टू रीड इन द ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच स्पेनिश वर्ड, कौन से स्पेनिश वर्ड से पिकारेस्क्यू कम्स फ्रॉम, कौन से स्पेनिश शब्द से पिकारेस्क्यू कम्स आता है। तो वो कौन सा शब्द है, पिकारो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आपके में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिकारो। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इन चारों पांच क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना है पक्का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पिकारो, पिकारो शब्द का मीनिंग क्या है। पिकारो शब्द का मीनिंग रग, ये भी होता है, रेशकल, ये भी होता है, नेव, मतलब जो रेशकल होता है इसका भी मतलब होता है बदमाश या दुष्ट। ओके, और नेब का भी मतलब एक धूर्त व्यक्ति होता है। ओके, तो ये ऑल ऑफ एबव, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल करेक्टर इन द पिकारेस्क्यू नोवेल। पिकारेस्क्यू नोवेल में सेंट्रल करेक्टर कौन होता है। तो रग भी हो, रग करेक्टर, रेशकल और नेब, ये भी सभी होंगे। ओके, अकेला रग भी आ सकता है। ओके, रग करेक्टर, रॉक करेक्टर भी आ सकता है कि रॉक हु इज द सेंट्रल करेक्टर इन द पिकारेस्क्यू नोवेल, तो वो आ सकता है रॉक करेक्टर। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन द हीरो ऑफ द पिकारेस्क्यू नोवेल, पिकारेस्क्यू नोवेल का हीरो लिव, जीता है। किस प्रकार का जीवन पिकारेस्क्यू नोवेल का हीरो जीता है, लो लाइफ जीवन जीता है। वो किसी की सेवा करता है, पहले किसी की सेवा में आता है, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं एक खलनायक होता है, एक दबंग व्यक्ति होता है
समाज के जितने भी उनकी सेवा में वो आता है, गलत काम करता है, जो वो करवाते हैं वो करते हैं, फिर वो इस तरह से गलत तरीके से समाज में उभर करके आता है। फिर अंत में जब वो बड़ा हो जाता है और मतलब जब उस पावर में आ जाता है तो उन्हीं के अगेंस्ट वो खड़ा हो जाता है। इससे पिकारेस्क्यू नोवेल टाइप की मूवीज़ भी बहुत सारी हैं, फिल्में, जिनको आप समझ करके इसको पिकारेस्क्यू नोवेल को समझ सकते हैं। इन विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में पिकारेस्क्यू नोवेल ऑरिजिनेटेड, कौन सी शताब्दी में पिकारेस्क्यू नोवेल ऑरिजिनेटेड हुआ था, तो वो थी 15वीं सेंचुरी, ठीक है, 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पिकारेस्क्यू नोवेल में टू सर्वाइव द हीरो सर्वाइव करता है। शम्बडी का मतलब सर्व्स, मतलब पिकारेस्क्यू नोवेल समाज में तब सर्वाइव कर पाता है जब वो किसी की सेवा करता है। पिकारेस्क्यू नोवेल में क्या होता है, जिस तरह से फिल्मों में आप देखते होंगे, गरीब घर का बेटा होता है, इस तरह से एक जिसका कोई अता न पता, माता पिता ऐसे ही होते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, तब फिर वो क्या करता है, समाज में किसी व्यक्ति की सेवा करता है, सेवा करके वो उभर कर आता है, फिर वो लोग उसको यूज भी करते हैं। देखा होगा, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं इस तरह की, जो किसी का नाम तो नहीं याद आ रहा, सर्व्स, ओके। तो क्या करता है, पिकारेस्क्यू नोवेल टू सर्वाइव द हीरो सर्व्स समबडी, ओके, किसी की सेवा कर करके वो सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द हीरो इन द पिकारेस्क्यू नोवेल गेन्स हिज सर्विस, मतलब कैसे पिकारेस्क्यू नोवेल में हीरो कैसे अपनी सर्विस को गेन करता है, तो वो कैसे करता है, बाई रॉगरी के द्वारा करता है। रॉगरी का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए गलत तरीके से की गई उपलब्धियां, ठीक है, दुष्टता भरे कार्य, ठीक है, रॉगरी का मतलब होता है दुष्टता भरे कार्य, उससे उभर कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकारेस्क्यू नोवेल इज ए स्टोरी ऑफ एडवेंचर, पिकारेस्क्यू नोवेल एक कहानी है एडवेंचर ऑफ, किसकी, एक सोशल आउटकास्ट विद क्रिमिनल, सोशल वर्कर, सोशल वीक पर्सन एन ऑनेस्ट मैन, ये सोशल आउटकास्ट विद क्रिमिनल, आउटकास्ट का मतलब होता है जाति से निकाला हुआ, ओके, विद क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल प्रकृति का, क्रिमिनल व्यक्ति जो समाज से निकाला हुआ होता है, उस व्यक्ति के उपलब्धियों की कहानी होती है पिकारेस्क्यू नोवेल, ओके। ध्यान रखेंगे, अब तक जितने क्वेश्चन ऊपर से अब तक पढ़ लिए उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलेंगे, व्हेन पिकारेस्क्यू नोवेल फ्लोरिश्ड इन यूरोप, मतलब यूरोप में पिकारेस्क्यू नोवेल कब फ्लोरिश हुआ था, तो उत्पत्ति तो उसकी 15वीं शताब्दी में ही हो गई थी, लेकिन ये फ्लोरिश कब हुआ था, ये फ्लोरिश हुआ था 17वीं, पूरे यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्लोरिश कर गया था। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वो 17 एंड 18 सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द स्पेनिश पिकारेस्क्यू नोवेल गुजमैन, किसने लिखा था, ये सर्वेंटीज ने लिखा था, तो करेक्ट आंसर का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द स्पेनिश पिकारेस्क्यू नोवेल लेजिर्लो डे टॉर्मेस, ये किसने लिखा था, ये भी सर्वेंटीज ने लिखा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सर्वेंटीज एक अच्छे फेमस राइटर थे पिकारेस्क्यू नोवेल के। हु रोट द पिकारेस्क्यू नोवेल डॉन क्यूएक्सोट, ओके, तो ये भी सर्वेंटीज ने ही लिखा था, इन्होंने बहुत सारे पिकारेस्क्यू नोवेल्स लिखे थे। द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश रीजनल नोवेल इज फ्रॉम, ठीक है, तो द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश रीजनल नोवेल, जो इंग्लिश रीजनल नोवेल की जो एज स्टार्ट हुई थी, मतलब एज जो थी वो कितने से कितने की थी, वो 1800 से लेकर के 1940 तक रही, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ये, ठीक है। 40 साल का एज रहा किसका, रीजनल नोवेल का, ओके। कब से, 1800 से आरंभ हुआ, 1800 से, और 1940 तक चला, 40 साल हो गए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नोवेल विच डील्स विद ए पर्टिकुलर रूलर ऑन द प्रोविंशियल एरिया इज कॉल्ड। ए नोवेल एक उपन्यास विच डील्स जो डील्स करता है विद ए पर्टिकुलर रूलर, एक पर्टिकुलर रूलर और प्रोविंशियल, प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय या प्रादेशिक, एरिया को इज कॉल्ड वो कहलाता है। अपने आप समझ में आ गई होगी वो कौन सा है, रीजनल। मतलब एक नोवेल जो अपनी विशेष एरिया को डील करता है, जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं, एक हमारी प्रादेशिक एरिया होती है, उस एरिया को जो डील करता है नोवेल, वो कौन सा नोवेल कहलाता है, रीजनल हो गया, क्षेत्रीय। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, ठीक है। और रूरल एंड प्रोविंशियल एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिकारेस्क्यू नोवेल अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। थोड़ा सा ही इसमें पेंटिंग जो प्रिंटिंग है ना ये साफ नहीं आई है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ओके, तो जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो पिकारेस्क्यू नोवेल है उसका दूसरा नाम क्या है, वो है द स्टोरी ऑफ जैक विल्टन। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिकारेस्क्यू नोवेल रोज इन द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड एज ए प्रोडक्ट ऑफ। जो पिकारेस्क्यू नोवेल की उत्पत्ति हुई रोज इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ, एक प्रोडक्ट के रूप में, तो बोर्गोइस रेवोल्यूशन के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो बोर्गोइस का मतलब होता है एक मध्यम वर्गीय क्रांति, मध्यम वर्गीय क्रांति के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में हु वर सेंट टू फार ऑफ प्लेसेस एज सोल्जर एंड ट्रैवलर्स। ओके, तो इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में हु वर सेंट किसको भेजा जाता था, टू फार ऑफ प्लेसेस दूर स्थानों पर, एज सोल्जर सोल्जर्स के रूप में और ट्रैवलर्स के रूप में, तो वो थे पिकारेस्क। ठीक है, पिकारोस, पिकारोस हुआ करते थे, उनको सोल्जर्स के रूप में ट्रैवल के लिए दूर दूर भेजा जाया करता था इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्रीज, कौन से, इन विच कंट्रीज, कौन से कंट्रीज में इंग्लैंड सेंड टू दीज पिकारोस, इंग्लैंड सेंड करता था दीज पिकारोस, इन पिकारो पर्सन्स को, फाइट लड़ने के लिए, बार युद्ध, ओवर द ट्रेड, व्यापार और कॉमर्स के ऊपर जो युद्ध होते थे। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मतलब है विच कंट्रीज, कौन से देशों में इंग्लैंड जो था इन पिकारोस को, मतलब जो व्यापार और कॉमर्स के ऊपर फाइट्स हुआ करती थी, वार हुआ करते थे, उनको ये भेजता था। तो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ये होगा, इधर देखते हैं फिर से। तो फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड सभी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पॉपुलेटेड कॉलोनीज फाउंडेड बाय इंग्लैंड अब्रॉड। हु पॉपुलेटेड, किसने पॉपुलेटेड की थी कॉलोनीज को जो फाउंडेड, बसाई गई बाय इंग्लैंड अब्रॉड, इंग्लैंड अब्रॉड के द्वारा, तो वो थे पिकारोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिकारेस्क्यू नोवेल इज, पिकारेस्क्यू नोवेल होता है एंटी रोमांटिक, सही है, एंटी फ्यूडल, फ्यूडल का मतलब होता है एक सामंतवादी। ओके, एंटी रोमांटिक तो जानते ही होंगे, एंटी फ्यूडल का मतलब होता है एंटी सामंतवाद। ओके, तो वो बोथ, ए बी दोनों, तो पिकारेस्क्यू नोवेल दोनों प्रकार के होते थे, एंटी रोमांटिक और एंटी फ्यूडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिकारेस्क्यू नोवेल इज फुल ऑफ। पिकारेस्क्यू नोवेल किससे फुल होता है, उसमें ह्यूमर भी होता है, सटायर भी होता है, हास्य व्यंग भी, हास्य भी होता है और व्यंग भी होता है, तो बोथ, इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जेनरे ऑफ नोवेल, नोवेल का कौन सी विधा, विच टाइप किस प्रकार की, जेनरे में विधा, ऑफ नोवेल नोवेल की, इज मार्क की जाती है, बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिव लिटरेचर,
डेमोक्रेटिक लिटरेचर के आरंभ में, तो वो है पिकारेस्क्यू नोवेल। ओके, करेक्ट आंसर इसका वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकी शार्प इज ए फेमस करेक्टर विच अपेयर्स इन। बेकी शार्प एक फेमस करेक्टर है, विच अपेयर्स जो प्रकट होता है, इन तो वो किस में प्रकट होता है। WM थैकरे का वैनिटी फेयर जो नोवेल है उसमें ये बेकी शार्प करेक्टर है। ओके, वो फेमस करेक्टर है, उसका मतलब हीरो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अवॉइड डायस्टोपिया। हाँ यहीं आ गए, ठीक, तो वो है RM, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट ए डायस्टोपिया। निम्नलिखित में से कौन डायस्टोपिया से संबंधित नहीं है, के बारे में नहीं है। RM बैलेंटाइन्स द कोरल आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि व्हाट हिस्टोरिकल फिक्शन इज, कौन सा हिस्टोरिकल नोवेल है। तो वो है ए स्टोरी सेट इन द पास्ट, स्टोरी जो है पास्ट में सेट की जाती है, विद मेड अप करेक्टर्स, जो करेक्टर्स को मेड अप करने के साथ साथ जो स्टोरी जो है पास्ट में, हिस्टोरिकल शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। रीजनल की बात आ जाए, कई प्रकार के नोवेल हैं इसमें, पिकारेस्क्यू, रीजनल, हिस्टोरिकल, डोमेस्टिक, एपिस्टोरली, ठीक है, ये पूरी यूनिट है। तो जहाँ रीजनल की बात आ जाए तो वहाँ क्या करेंगे आप, वहाँ एक रूलर पर्टिकुलर एरिया की बात करता है, रूलर पर्टिकुलर और प्रोविंशियल एरिया की बात करता है तो रीजनल नोवेल हो गया। और जहाँ पर एक रग पर्सन के द्वारा एडवेंचर की स्टोरी की बात आ गई तो वहाँ वो पिकारेस्क्यू नोवेल हो गया। और जहाँ पास्ट की बात आ गई, जो स्टोरी पास्ट में सेट की जा रही है, वहाँ हो गया हिस्टोरिकल नोवेल। ओके, क्योंकि इतिहास जो होता है किस में होता है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास। ओके, तो हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक और इतिहास मतलब पास्ट। ओके, तो जहाँ पास्ट की बात आ जाए वो क्या हो गया, हिस्टोरिकल नोवेल हो गया। तो वहाँ ऑप्शन आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो वहाँ आप अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन लिख कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल है, रीजनल है, एपिस्टोरली है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स। हिस्टोरिकल नोवेल्स का जो एग्जांपल है वो है ये बी, यहाँ रिकॉर्डर नहीं चलेगा, ड्यू रिकॉर्डर देखो हो गया गड़बड़, जबरदस्ती चला दिया। चलो कोई बात नहीं, अब इसको बिना ड्यू रिकॉर्डर के समझ लेंगे। देखो ये नीचे रिकॉर्डर नहीं चलेगा, यहाँ तो चल सकता है। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल्स का एग्जांपल क्या है, तो ये है बी, आई सर्वाइव द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक 1912। आपने ये तो कहानी सुनी होगी कि एक टाइटैनिक जहाज़ था जो अटलांटिक महासागर में डूबा था 1912 में, जिसमें लगभग 1500-2000 के लमसम लोग मरे थे। तो इसी को जो लॉरे टार्सिस नाम की जो लेखिका हैं उन्होंने इसको लिखा है, आई सर्वाइव द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक 1912। ठीक है, उन्होंने इस हिस्टोरिकल नोवेल को लिखा था। ओके, ध्यान रखेंगे। जो टाइटैनिक जहाज उसके जो अवयव थे उनकी खोज के लिए भी पनडुब्बी भेजी गई थी 1985 के लमसम, उसमें पनडुब्बी फट गई थी, ध्यान हो आपको। उसी को लेकर के इन्होंने ये लिखा है ये नोवेल, आई सर्वाइव द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक 1912। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन इज नॉट नहीं है ए पर्पज उद्देश्य ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्टोरिकल फिक्शन का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य नहीं है, यह है टू परस्यूट द रीडर, रीडर को परस्यूट करना, टू परस्यूट द रीडर द टाइम पीरियड इन विच, एक टाइम पीरियड में
इन विच जिसमें द स्टोरी टेक प्लेस स्टोरी घटित होती है, मोर एक्साइटिंग अधिक एक्साइटिंग में, दैट द प्रेजेंट जो प्रेजेंट की जाती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन, निम्नलिखित में से कौन हिस्टोरिकल फिक्शन के फीचर्स हैं। ओके, द स्टोरी टेक प्लेस इन द ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सेटिंग, बिल्कुल राइट है कि जो स्टोरी है ऑथेंटिक हिस्टोरिकल सेटिंग उसकी होती है। स्टोरी टोल्ड फ्रॉम ए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में स्टोरी को कहा जाता है। ये भी सही है कि जो हिस्टोरिकल नोवेल है, ध्यान रखेंगे पिकारेस्क्यू नोवेल में जो होता है ना वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, और हिस्टोरिकल नोवेल में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में इसको टोल्ड किया जाता है। और नेक्स्ट है द इवेंट्स डिड ऑकर एंड कुड हैव ऑकर इन द सेटिंग, ये भी सही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट है स्टोरी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट, बिल्कुल राइट है ये क्या बोलते हैं, यही ऑप्शन देगा आपको अगर पूछेगा तो हिस्टोरिकल फिक्शन क्या है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल फिक्शन। तो स्टोरी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट, हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट पर आधारित कहानी होती है। ओके, ऐतिहासिक इवेंट्स होती हैं, उसमें घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हु इज नोन एज द अर्लीस्ट रीजनल नोवेलिस्ट, हु इज नोन कौन जाना जाता है, अर्लीस्ट प्रारंभिक रीजनल नोवेलिस्ट, प्रारंभिक रीजनल नोवेलिस्ट कौन जाना जाता है, मारिया एजबर्थ हैं ये, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इन हिस्टोरिकल फिक्शन कंसिडर्ड करता था फिक्शन ऑफ नॉन फिक्शन, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल नोवेल है, क्या हिस्टोरिकल नोवेल फिक्शन, क्या हिस्टोरिकल फिक्शन कंसीडर करता है फिक्शन और नॉन फिक्शन, ठीक है, फिक्शन को कंसीडर करता है। जो हिस्टोरिकल जो नोवेल है ना वो क्या है, फिक्शनल होते हैं। ओके, फिक्शन होती हैं वो, नॉन फिक्शन नहीं होते ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिक्शन, विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिक्शन, फिक्शन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। ए स्टोरी दैट कम्स द ऑथर्स इमेजिनेशन, समझ में आ रही है, ए स्टोरी एक कहानी दैट कम्स जो आती है फ्रॉम द ऑथर्स इमेजिनेशन। ओके, फिक्शन क्या होता है, जो कहानी इमेजिन्ड होती है, ऑथर जिनको कल्पना करके लिखता है वो फिक्शन होता है, और जो स्टोरी रियल होती हैं वो नॉन फिक्शनल होती हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो हिस्टोरिकल फिक्शंस जो होते हैं वो क्या है, फिक्शन है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली हिस्टोरिकल फिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन इज मोस्ट लाइकली हिस्टोरिकल फिक्शन, मोस्ट लाइकली हिस्टोरिकल फिक्शन है। तो ए नोवेल दैट ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ए नोवेल दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रियल इवेंट्स ऑफ द सिविल वार। ओके, तो एक नोवेल दैट टेक प्लेस, ए नोवेल दैट टेक्स प्लेस जो टेक्स प्लेस करता है, घटित होता है ड्यूरिंग द रियल इवेंट्स वास्तविक घटना ऑफ सिविल वार, सिविल वार की वास्तविक घटना के समय की घटना को घटित जिसमें घटित होती है वो नोवेल क्या है, हिस्टोरिकल नोवेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे विच बुक इज प्रोबेबली नॉन फिक्शन, कौन सी किताब संभवतः नॉन फिक्शन है। तो वो है ए बुक अबाउट फर्स्ट टीम होगी यहाँ पर, ए बुक एक किताब अबाउट मीन्स बारे में, फर्स्ट टीम ठीक है, टू विन जीतने के लिए, फिगर स्केटिंग कॉन्टेस्ट होती है एक प्रतियोगिता, स्केटिंग कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए एट द ओलंपिक्स। ओके, तो ये होगी नॉन फिक्शन।
व्हाट इज हिस्टोरिकल फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोरिकल फिक्शन। हिस्टोरिकल फिक्शन क्या है। सेट्स करेक्टर्स अगेंस्ट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, जिसमें करेक्टर्स को हिस्टोरिकल इवेंट्स के अगेंस्ट में सेट किया जाता है, वो क्या होते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी, किस प्रकार की कहानी हेल्प्स मदद करती है यू आपकी एक्सपीरियंस व्हाट रियली, अनुभव जो वास्तव में हैपेंड घटित हुआ था टू पीपल लोगों के साथ ए लॉन्ग टाइम एगो लंबे समय पहले, तो वो क्या होगा, हिस्टोरिकल नोवेल हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में हिस्टोरिकल नोवेल्स एरोस, कौन सी शताब्दी में हिस्टोरिकल नोवेल्स की उत्पत्ति हुई थी, तो वो 19th सेंचुरी में। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बुक इज रेलिक्यूज, रेलिक्यूज जो बुक है वो किस प्रकार की बुक है, वो कलेक्शन ऑफ बैलेट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ बैलेट्स, बैलेट का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिस्टोरिकल नोवेल्स, हिस्टोरिकल उपन्यास में द नरेशन इज फाउंड, नरेशन को, वर्णन को इज फाउंड किया जाता है इन विच टेंस, किस टेंस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल नोवेल्स में कौन से टेंस में नरेशन को फाउंड किया जाता है, तो हिस्ट्री से संबंधित समझ में आ रहा है, हिस्टोरी से, हिस्टोरिकल शब्द से समझ में आ रहा होगा कि पास्ट, ठीक है, तो पास्ट टेंस में क्या होता है, इसका नरेशन होता है। ओके, तो पास्ट टेंस, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल शब्द से ही समझ में आ गया, उसकी सेटिंग पास्ट में, उसकी घटनाएं पास्ट में, और उसका नरेशन भी पास्ट में ही होता है। ओके, हिस्टोरिकल नोवेल्स सेटिंग कन्वेज, हिस्टोरिकल नोवेल्स की सेटिंग कन्वे करती है ऑफ द पास्ट विद रियलिस्टिक डिटेल, ऑफ द पास्ट, पास्ट की रियलिस्टिक डिटेल्स, वास्तविक डिटेल के साथ, पास्ट की मैनर्स, स्पिरिट, लोकल कंडीशन, सभी को ये कन्वे करता है हिस्टोरिकल नोवेल। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बात समझ में, हिस्टोरिकल नोवेल्स सेटिंग, हिस्टोरिकल नोवेल की सेटिंग कन्वे करती है किसको, स्पिरिट को, मैनर को, लोकल कंडीशन को, ऑफ पास्ट, पास्ट की, विद रियलिस्टिक डिटेल, वास्तविक घटना के रूप में, वास्तविक डिटेल के रूप में, इन सब को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच रेवोल्यूशन, कौन से क्रांति के लिए, क्रांति विच, फॉर विच रेवोल्यूशन द हिस्टोरिकल, सॉरी, फॉर विच रेवोल्यूशन हिस्ट्री राइटिंग बाज ए आइडियोलॉजिकल प्रिपरेशन, फॉर विच रेवोल्यूशन, किस, कौन सी क्रांति के लिए हिस्ट्री राइटिंग जो थी वो आइडियोलॉजिकल प्रिपरेशन थी। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो किसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द नोवेल्स ऑन मिडलैंड्स रीजन्स, हु रॉट, किसने लिखा नोवेल्स मिडलैंड्स रीजन, वो लिखा ये मिसिस गास्केल, इन्होंने भी लिखा, जॉर्ज एलियट, दोनों ने लिखे थे, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट, ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट सर वाल्टर स्कॉट थे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच एज ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की कौन से युग को सर वाल्टर स्कॉट बिलोंग टू, सर वाल्टर स्कॉट बिलोंग करते हैं, तो वो है रोमांटिक एज, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट्स ग्रेटनेस, स्कॉट की, सर वाल्टर स्कॉट की ग्रेटनेस लाइज छुपी है इन द फैक्ट रिस्पेक्ट में दैट के ही अरेस्टेड, वो अरेस्ट करते हैं, टेंडेंसीज मीन्स प्रवृत्तियाँ, ऑफ हिज एज, अपने एज की, कौन सी टेंडेंसीज को वो क्या करते हैं, हाइड करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब वाल्टर स्कॉट की ग्रेटनेस जो है छुपी है, इस बात में छुपी है कि वो मतलब रोमांटिक टेंडेंसीज को, अपने एज की को वो अरेस्ट कर लेते हैं, उन्होंने इस चीज़ को अरेस्ट किया है,
पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं सॉरी, बहुत बड़ी यूनिट है, सर में दर्द हो रहा है। इन इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल्स, इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल्स में हु गैव, किसने दिया, ए न्यू इंटरप्रिटेशन, एक नया इंटरप्रिटेशन टू हिस्ट्री, इतिहास को, बेस्ड, आधारित, ऑन द क्लास स्ट्रगल। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या या समझ। ओके, इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवेल्स में किसने इतिहास को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, एक नई व्याख्या दी, बेस्ड ऑन द क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल पर आधारित। वो थे हमारे ये क्या बोलते हैं, सर वाल्टर स्कॉट ही थे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल नोवेल ऑफ स्कॉट, कौन सा हिस्टोरिकल नोवेल वाल्टर स्कॉट का इज नोन जाना जाता है एज द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल का बिगिनिंग माना जाता है, वो है बेवरले। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट, इसको थोड़ा बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे, द बेस्ट इम्पेटस फॉर राइटिंग, बेस्ट में सबसे अच्छा, इम्पेटस का मतलब होता है एक प्रेरणा या प्रोत्साहन, फॉर राइटिंग, सबसे अच्छा राइटिंग का प्रोत्साहन ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल का केम आया, फ्रॉम कहाँ से आया। ओके, वो आया रेलिक्यूज, रेलिक्यूज होता है धार्मिक, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका रिलीक्यूज, रिलीक्यूज का अर्थ होता है धार्मिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, फ्रॉम विच टर्म, कौन से टर्म, फ्रॉम विच टर्म द वर्ड गॉथिक कम्स, कौन से टर्म से शब्द गॉथिक आता है। ठीक है, गॉथिक शब्द कौन से टर्म से आता है, वो गॉथ्स शब्द से आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है कि ये आ जाए, ये 2-3 ये क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं 59, 60, 61, इनमें से एक न एक आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गॉथ्स, तो गॉथ्स जो गॉथिक शब्द है, गॉथिक नोवेल मैंने आपको पढ़ाया है, पहले गॉथिक शब्द का मतलब समझ लें। ठीक है, गॉथिक नोवेल की मेरी एक वीडियो अपलोडेड है, पहले तो ये समझ लें, उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप वीडियो मेरी अपलोडेड है इसी यूनिट की। तो गॉथिक का मतलब होता है, वो आपने देखी होंगी हॉरर मूवी, हॉरर मूवी तो देखी होंगी, उसमें एक वो दिखाया जाता है, गड़बड़ हो जाता है बार बार, ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। देखो, आपने हॉरर मूवी देखी होंगी जिसमें एक एकदम धब्बेदार शीशे दिखाए जाते हैं और एक डेस्ट्रॉयड किला दिखाया जाता है, भूत या हॉन्टेड रूम्स होते हैं, हॉन्टेड एक हवेली टाइप होती है जो खंडर हो चुका होता है, तो वो हॉरर मूवी होती है। और उन्हीं सब चीज़ों का उसका गॉथिक नोवेल का जो हीरो होता है उन सब चीज़ों को फेस करता है। अक्सर गॉथिक नोवेल का हीरो सुपर नेचुरल पावर्स को फेस करता है, मतलब भूतिया चीज़ों को दिखाया जाता है। अंडरग्राउंड कैद खाने होते हैं, उनकी सीढ़ियाँ विचित्र टाइप की होती हैं, देखिए नहीं भूतिया डरावनी फिल्में, वही हॉरर मूवीज़ आपने देखी डरावनी फिल्में, वही गॉथिक नोवेल है एक तरह से, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या है, जो गॉथिक शब्द है ना वो गॉथ से आया है। ओके, हाँ चलो, गॉथ्स शब्द से आया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गॉथ्स, गॉथ्स टर्म का मीनिंग क्या है, वो है एक जर्मेनिक ट्राइब थी, एक जर्मन प्रजाति थी। ओके, जर्मन प्रजाति थी, एक जनजाति थी कह लो, इसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है, आप उधर समझ लें। द गोथ्स वर द ट्राइबल पीपल हु इन्वेडेड डेडेडस एम्पायर, मतलब गोथ्स वर ट्राइबल, गोथ्स ट्राइबल थी, एक क्या थी, जनजाति थी, पीपल मतलब ट्राइबल पीपल थे, गोथ्स वर ट्राइबल पीपल एक जनजातीय लोग थे जिन्होंने इन्वेडेड, इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण किया, किस पर आक्रमण किया,
एम्पायर, कौन से एम्पायर पर उन्होंने आक्रमण किया था? उन्होंने रोमन एम्पायर पर आक्रमण किया था और उस पर उन्होंने शासन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोथ्स क्या है, गोथ शब्द कौन से कहाँ से आया है और गोथ का मतलब क्या है? Who dominated the Western Europe from the 12th century to 15th century? ठीक है, Who dominated, कौन डोमिनेटेड रहा, मतलब कौन प्रभावशाली रहा वेस्टर्न यूरोप में, फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप पर, फ्रॉम 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कौन डोमिनेटेड रहा था? यही गोथ्स रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथ्स हैव, थोड़ा सा सही पृष्ठ नहीं आया है, कौन सा मार रहा, देख लेना, फिर भी थोड़ा कॉपरेट करेंगे। गोथ्स हैव फेथ इन, गोथ्स फेथ रखते थे इन मिडिएवल कल्चर्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इन गॉथिक नोवेल्स, गॉथिक नोवेल में वी फाइंड एटमॉस्फियर ऑफ, हमें किस प्रकार का एटमॉस्फियर मिलता है? हॉरर एटमॉस्फियर होता है, मिस्ट्री रहस्यमय होता है, सस्पेंस से भरा हुआ होता है। जो गॉथिक नोवेल्स का जो एटमॉस्फियर होता है वो कैसा होता है? मिस्टीरियस होता है, हॉरर होता है और सस्पेंस से भरा होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इन गॉथिक नोवेल्स में वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ, हमें किस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलता है? दोनों, ये हॉरर और रोमांस दोनों मिलते हैं, मतलब एक प्रेम कहानी होती है, मतलब और प्लस हॉरर भी होता है उसमें। ओके, दोनों देखने को मिलते हैं कॉम्बिनेशन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉथिक फिक्शन इज समटाइम्स रेफर्ड एज, गॉथिक फिक्शन है जो समटाइम रेफर्स करता है, किसको रेफर करता है? एक गॉथिक हॉरर को, गॉथिक स्टोरी, गॉथिक ड्रामा, गॉथिक सस्पेंस, गॉथिक हॉरर, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि गॉथिक फिक्शन का, गॉथिक नोवेल का सेकंड नेम कहें तो वो गॉथिक हॉरर भी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल इज रिगार्डेड, कौन सा नोवेल रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है एज द फर्स्ट गॉथिक नोवेल, प्रथम गॉथिक नोवेल के रूप में माना जाता है? द कास्टल ऑफ ऑटरेंटो, ये प्रथम गॉथिक नोवेल है, इसको पूछ भी सकता है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश पोइट, कौन से इंग्लिश पोइट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने कंट्रीब्यूटेड किया इन गॉथिक नोवेल, गॉथिक नोवेल में वो थे पीबी शैली, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पीबी शैली रॉड द गॉथिक नोवेल, पीबी शैली ने गॉथिक नोवेल लिखा, तो वो लिखा था उन्होंने रोसीक्रूशियन जो था वो नोवेल उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लोकल वी फाइंड, क्या लोकल वी फाइंड, हम फाइंड करते हैं इन गॉथिक नोवेल्स, गॉथिक नोवेल में। ठीक है, तो वो हम करते हैं ग्लूमी, ऊपर बढ़ा लो तब समझाते हैं। लोकल वी फाइंड इन गॉथिक नोवेल्स, देखो ग्लूमी कास्टल, एक ग्लूमी अंधकारमय रहस्यमय एक कास्टल होता है, एक किला होता है। ठीक है, घोस्ट हॉन्टेड रूम्स होते हैं, जैसे लगता है भूतों से भरा हुए कमरे होते हैं। देखा ना डरावनी फिल्में वो देखी होंगी, भूत वाली कहानियां आपने। डंग भी होते हैं, मतलब एक भूमिगत कैद खाने भी होते हैं, मतलब उसमें उसके रास्ते जो सीढ़ियाँ होती हैं अजीब सी होती हैं, भूमिगत कैद खाना, ये सभी होते हैं इसमें गॉथिक नोवेल में। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में गॉथिक नोवेल्स वर पॉपुलर, गॉथिक नोवेल पॉपुलर हुए थे? वो 1760 से लेकर 1820 तक इनका समय ड्यूरेशन रहा। द मेलोड्रामा एंड पैरोडी
इंक्लूडिंग सेल्फ पैरोडी वर द लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द गोथिक इनिशिएटेड बाय विच नॉवेल्स। तो देखेंगे, देखो ये, हाँ अब दोबारा से देखेंगे, एक मिनट। मेलोड्रामा का मतलब तो आप जानते होंगे, मेलोड्रामा भी एक भावों को जागृत करने वाला नाटक होता है, और पैरोडी भी एक हास्यानुकूर्ति, मतलब एक हास्य को उत्पन्न करने वाला ड्रामा होता है। इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड होता है सेल्फ पैरोडी, ठीक है, अपनी सेल्फ की पैरोडी इंक्लूड होती है, अपनी स्वयं की हास्य अनुकृति। बर लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर्स, एक लॉन्ग स्टैंडिंग फीचर्स होते हैं गॉथिक के, इनिशिएटेड बाय विच नोवेल्स, और जिसको किस नोवेल के द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैथ्यू लेविस, हॉरेस वालपोल, विलियम बेकफोर्ड। तो ये सब इनमें से मुझे लगता है कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज, कोई नहीं इसमें से मुझे लगता है। फिर भी आपको लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द गोथिक फिक्शन। गोथिक फिक्शन का प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे? तो वो थे टेरर, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल, घोस्ट मतलब भय, मिस्ट्री रहस्य, सुपरनेचुरल मतलब अलौकिक शक्तियाँ, घोस्ट, हॉन्टेड हाउस, ये सभी हैं। गॉथिक आर्किटेक्चर, गॉथिक बनावटीपन होता है उसमें, कास्टल उसी तरह के किले होते हैं, डार्कनेस होता है, डेथ होती है, डिके, और ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ रिकॉर्डर नहीं चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉथिक नोवेल कास्टल ऑफ वाल्फेनवेच रिटन बाय विच नोवेलिस्ट। तो जो गॉथिक नोवेल है कास्टल ऑफ वाल्फेनवेच, ये किसके द्वारा, कौन से नोवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एलिजा पार्सोन्स के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग नोवेलिस्ट ऑफ रीजनल नोवेल। रीजनल नोवेल का सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्राइकिंग नोवेलिस्ट कौन है? वो थॉमस हार्डी थे, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल नोवेल्स डेवलप्ड ड्यूरिंग। रीजनल नोवेल्स डेवलप हुए थे किस सेंचुरी में डेवलप हुए थे? 19th सेंचुरी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु रॉट द गॉथिक नोवेल्स वदरिंग हाइट्स। तो ये किसने लिखा था? ये एमिली ब्रॉन्ट ने लिखा था, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ गॉथिक। गॉथिक का एलिमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड किए गए इन रोमांटिक पोइट्री में लाइक। ठीक है, गॉथिक के एलिमेंट्स जो हैं वो रोमांटिक पोइट्री में भी फाइंड किए गए, लाइक किसकी तरह? ठीक है, कॉलरिज की जो क्रिस्टेबल है, ओके, लॉर्ड बायरन की ग्यारोर्स, ओके, ग्यार्स, जॉन कीट्स का ईव ऑफ द एस्टी एजेंस, हाँ ये सभी दोनों हैं। ओके, बोथ ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द राइटर। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द राइटर्स ऑफ द टेरर और गॉथिक नोवेल ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। तो जो टेरर और गोथिक नोवेल के रोमांटिक एज के दौरान कौन से पॉपुलर राइटर थे मोस्ट पॉपुलर? आगे बात समझ में, फिर से समझा देते। मोस्ट पॉपुलर, सबसे अधिक पॉपुलर ऑफ राइटर्स ऑफ टेरर के एंड गॉथिक नोवेल के ड्यूरिंग द रोमांटिक एज के दौरान। ओके, तो बाज़मीज़ थे, तो वो थी मतलब मिसिस एन रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉथिक नोवेल्स वर रिटन बाय मैथ्यू ग्रेगोरी लेविस मैथ्यू ग्रेगोरी लेविस के द्वारा जो गॉथिक नोवेल लिखे गए थे वो कौन से थे? द मॉन्क,
सही है। द टेल्स ऑफ टेरर, टेल्स ऑफ वंडर सही है। ए वी दोनों, ये दोनों लिखे गए थे। द मॉन्क, टेल्स ऑफ टेरर, ये मैथ्यू ग्रेगरी लेविस ने ही लिखे थे, टेल्स ऑफ टेरर और टेल्स ऑफ वंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, गॉथिक नोबल मेलमोथ द वंडरर exerted great influence in the France is written। जो गॉथिक नोबल मेलमोथ और वांडरर है वो एक्सर्टेड किया गया, जो एक्सर्टेड किया इसने ग्रेट इन्फ्लुएंस, बहुत अधिक प्रभाव दिखाया इन द फ्रांस में, वो इज रिटन, वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैरी शैली। मैरी शैली ने लिखा था इसको, नहीं मैरी शैली कहाँ थी, चार्ल्स रॉबर्ट मार्टिन थे इसके। करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर होगा बड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं आज क्या हो गया, ये बार बार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूड ऑफ गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक लिटरेचर का मूड होता है इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा जो उसका मूड रहता है, जो उसकी मनोदशा होती है वो हमेशा कैसी होती है, सुपरनेचुरल, ग्लूमी, आइसोलेशन, फियर एंड ग्लूमी। तो उसकी जो मूड होता है वो हमेशा ग्लूमी रहता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गॉथिक नोवेल्स में द कन्फ्लिक्ट इज ऑफन, कन्फ्लिक्ट होता है मैन वर्सेस सुपरनेचुरल में रहता है। कितनी बढ़िया बात पूछी है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैन वर्सेस सुपरनेचुरल, गॉथिक नोवेल्स में हमेशा प्रोटोगोनिस्ट जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उनसे कन्फ्लिक्ट करता है, उनसे उनको फेस करता है, उनको डिफीट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू, निम्नलिखित में से ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू रहता है अबाउट द सेटिंग ऑफ नोवेल्स की सेटिंग में इन गॉथिक लिटरेचर में, वो रिवॉल्व्स अराउंड द कास्टल और मैंसन्स। ठीक है, तो रिवॉल्व्स, इनकी स्टोरी रिवॉल्व्स घूमती है अराउंड द कास्टल ऑफ मैंसन्स, जो किले होते हैं ना, किला और जो हवेली होती हैं उनके चारों तरफ इनकी कहानी घूमती है। मतलब अक्सर जो गॉथिक स्टोरीज जो होती हैं, फिल्में भी आप देखते होंगे, उनमें एक टूटी फूटी हवेली दिखाई जाती है, किला दिखाया जाता है, उसमें हॉन्टेड कमरे, धब्बेदार शीशे, मतलब माहौल जो एटमॉस्फेयर भी इस तरह का होता है कि बादल गड़गड़ा रहे होते हैं, वर्षा हो रही होती है। ओके, और बिजली चमक रही होती है, लाइटनिंग थंडरिंग हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल गॉथिक नोवेल, निम्नलिखित में से कौन सा टिपिकल गॉथिक नोवेल नहीं है, नहीं गॉथिक सेटिंग नहीं है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जो गॉथिक नोवेल की जो सेटिंग है वो कौन सी नहीं है। देखो, चर्च भी उसमें दिखाया जाता है, कास्टल भी दिखाए जाते हैं, किला भी दिखाए जाते हैं, वाइल्ड रिमोट प्लेसेस भी दिखाए जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग सेंटर नहीं दिखाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 89, द ऑथर यूजेस, ऑथर लेखक यूज करता है टू सजेस्ट करने के लिए कि व्हाट मैनी हैपेंस, व्हाट में हैपेंस, क्या हैपेंस होता है नेक्स्ट, आगे इन द स्टोरी में। मतलब जब ऑथर ये सजेस्ट कर रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, तब वो किस लिटरेरी टर्म का यूज करता है। तो वो लिटरेरी टर्म है हमारी फॉरशैडोइंग। ओके, फॉरशैडोइंग का मतलब होता है पूर्वाभास, पहले से ही किसी भी चीज का आभास कर लेना, ठीक है, तो फॉरशैडोइंग को वो यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल ऑफ दीज आर करेक्टरिस्टिक्स, सभी करेक्टरिस्टिक ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर्स एक्सेप्ट, मतलब जो ऑल ऑफ दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर्स, सभी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो आर्किटेक्चर की इसकी गॉथिक नोवेल की हैं, लेकिन किसको छोड़कर। कहने का मतलब है कि जो ये विशेषताएं दी हैं वो गॉथिक नोवेल की सभी हैं, लेकिन कौन सी नहीं, एक्सेप्ट का मतलब के बजाय या के अलावा। ठीक है। ऑर्नेट स्ट्रक्चर, तो इनका ऑर्नेट स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑर्नेट का मतलब होता है अत्यधिक अलंकृत। ठीक है, अत्यधिक अलंकृत स्ट्रक्चर नहीं होता किसका, गॉथिक नोवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन ओमेन, ओमेन क्या है। तो नेक्स्ट तो एक ओमेन जो होता है एक शगुन होता है, शकुन जैसे के ले देते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए हॉरिफाइंग ड्रीम, एक डरावना सपना होता है, उसे भी हम शगुन मानते हैं। ए साइन दैट समथिंग बैड माइट हैपन, एक साइन जो हमें हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है, जैसे हम कहीं निकल के गए तो बिल्ली रास्ता काट गई, कहीं जा रहे हैं तो छींक आ गई। ठीक है, और फॉर शेडोविंग भी उसी को कहते हैं, पूर्वाभास। तो ऑल ऑफ एबव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टिपिकली प्लेस, कौन टिपिकली प्लेस करता है क्रिटिकल लीड या रोल इन गॉथिक नोवेल्स, गॉथिक नोवेल्स में कौन क्रिटिकली रोल करता है। तो वो है ये हैं ये डर्जेंट्स मैन, चिल्ड्रन, सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिजेंटमैन। तो डिजेंटमैन का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए सामान्य रूप से काम करने में जो असमर्थ व्यक्ति होता है उसको कहते हैं डिजेंटमैन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑथर इज इनफेमस फॉर यूजिंग एन अनरियलाइबल नरेटर। ओके, विच ऑथर, कौन सा ऑथर इनफेमस है, अप्रसिद्ध है, फॉर यूजिंग, प्रयोग करने के लिए, अनरियलाइबल नरेटर को, अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय नरेटर को लिए। ठीक है, तो वो है एडगर एलन पो। तो एडगर एलन पो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन अनरियलाइबल नरेटर। तो वो है समवन द रीडर कैन नॉट फुली बिलीव्ड, मतलब कोई भी व्यक्ति जिस पर रीडर पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेदर इन गॉथिक लिटरेचर यूजली कंसिस्ट ऑफ, वेदर जो होता है गॉथिक लिटरेचर का वो किस प्रकार का होता है। वो होता है ये जैसे वर्षा दिखाई जाती है, क्लाउड्स बादल होते हैं, फॉग कोहरा होता है, स्नो बर्फ होती है। आपने देखा होगा हॉरर मूवी होती हैं, फिल्में होती हैं, उनमें एकदम वर्षा हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं और एकदम चमक होती है बिजली की, बर्फ कोहरा इस तरह का दिखाया जाता है। और डेस्ट्रॉय किला भी दिखाए जाते हैं, उसमें हवेली होती है कोई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकली प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किसको टिपिकली प्रेजेंट किया जाता है इन गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक लिटरेचर में एलिमेंट्स ऑफ सुपरनेचुरल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ सुपरनेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गॉथिक सेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन गॉथिक सेटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो वो नहीं है, तो इसका अनक्लियर, ये देखो था ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट, जो ग्रेवयार्ड होते हैं ना, जैसे ग्रेव होती है कब्रों जहाँ कब्र बनाई जाती हैं, मुर्दे को दफनाया जाता है, वहाँ की मिडनाइट दिखाई जाती है। सही है। एबडंड कैथेड्रल, एबडंड जो कैथेड्रल होते हैं उनको कहेंगे त्यागा हुआ, जिससे एबंडेंट जो कैथेड्रल जो होते हैं उन्हें कह लेंगे जैसे जिस कैथेड्रल में, कैथेड्रल का होता है चर्च। ठीक है, तो उस चर्च को त्याग दिया गया है जो खंडर टाइप हो गया है। द डार्क कैबिन इन द मिडल ऑफ द वुड्स, एक अंधकारमयी गुफा
जो जंगलों के मध्य में होती है। और नेक्स्ट है ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यहाँ डी रिकॉर्डर नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट डेवलप्ड इन, ये डेवलप हुआ इन इंग्लैंड, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द कॉलर ऑफ द 7 चैम्बर्स रिप्रेजेंट्स, व्हाट डू द कॉलर ऑफ द 7 चैम्बर्स रिप्रेजेंट्स करता है, वो करता है द स्टेजेस ऑफ द लाइफ, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ दीज आर ए टिपिकली गॉथिक एलिमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन गॉथिक एलिमेंट्स हैं दैट आर प्रेजेंट्स, जो प्रेजेंट किए जाते हैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूसेर, तो वो है अनएक्सप्लेन्ड इलनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेटिंग ऑफ गॉथिक लिटरेचर, गॉथिक लिटरेचर की सेटिंग यूजुअली इंक्लूड्स करती है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसको, तो डिकेइंग बिल्डिंग, तो वो डिकेइंग बिल्डिंग दिखाई जाती है, एक बिल्डिंग होती है जो डिके हो चुकी होती है, वहाँ इसकी सेटिंग होती है। व्हाट इज द एपिस्टोलरी नोबल, एपिस्टोलरी नोबल क्या है, एक नोबल, यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ए नोबल ऑफ करस्पॉन्डेंस एमंग द करेक्टर्स, एक नोबल जिसका क्या होता है, करेक्टर्स के बीच में करस्पॉन्डेंस होता है, पत्राचार होता है। मैं आपको बता दूं एपिस्टोलरी नोबल क्या होते हैं, इसकी मेरी डेस्क्रिप्टिव टाइप वीडियो पड़ी हुई है। एपिस्टोलरी नोबल वो होते हैं जो लेटर्स के रूप में और डायरी एंट्रीज के रूप में लिखे जाते हैं, वो एपिस्टोलरी नोबल कहलाते हैं। ओके, द फाउंडेशन ऑफ एपिस्टोलरी नोबल वाज लेड इन, तो फाउंडेशन जो हुई थी एपिस्टोलरी नोबल की वो कहाँ हुई थी, इन इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एपिस्टोलरी फॉर्म, एपिस्टोलरी फॉर्म की इन्वेंशन किसने की थी, वो रिचार्डसन ने की थी, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल नोबल ऑफ आर्नोल्ड बेनेट, तो आर्नोल्ड बेनेट्स का रीजनल नोबल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है ये है द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, किले हैंगर, आना ऑफ द 5 टाउन्स, ऑल ऑफ, सभी हैं, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। हु रॉट द एपिस्टोलरी नोबल पमेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हु रॉट द एपिस्टोलरी नोबल पमेला, किसने लिखा था, ये लिखा था रिचार्डसन ने। ओके, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु राइट द एपिस्टोलरी नोबल हम्फ्री क्लिंकर नोबल एपिस्टोलरी किसने लिखा था, ये लिखा था ये स्मॉलेट ने। ओके, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द एपिस्टोलरी नोबल किसने लिखा, लव्स क्रॉस करेंट्स किसने लिखा था, ये लिखा था स्विंगबर्न ने, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द एपिस्टोलरी नोबल लेटर्स, एपिस्टोलरी नोबल्स किसने लिखा था, जॉन वर्थ ने लिखा था। तो इस तरह से ये हमारी यूनिट सेकंड क्लियर हो जाती है। देखिए बहुत क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा मैं भी परेशान हो गई पढ़ाते पढ़ाते, और प्लस 2-3 जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है डी रिकॉर्डर में, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।